आज हिसार के एक ऐसे हॉस्पिटल में लेकर आई हूं मैं आपको, जहां पर आप अगर इनकी टेक्नोलॉजी देखेंगे तो खुद इंस्पायर हो जाएंगे और ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम चीजों का डिजिटलाइजेशन इस हद तक हो चुका है। ये जो मेरे ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, ये क्लाउड फिजिशियन है, क्लाउड फिजिशियन कंपनी के हैं, बट इनके थ्रू हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे मरीज को एक एक जांच पड़ताल की जाती है। मेडिकल लाइन मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। संगीत सर मेरे साथ मौजूद है। संगीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहाँ से ये दिमाग के अंदर आपके अंदर आइडिया आया कि कैमरे लगा के और ओपीडी भी की जा सकती किसी मरीज की? मैम, एक्चुअल जो समाज में अब चल रहा है, जो समाज के साथ हम बढ़ रहे हैं, उसमें अब रिक्वायरमेंट है कि डॉक्टर की व्यवस्था को देखते हुए कि उनकी जो बिजी शेड्यूल है वो ओपीडी के साथ साथ अपने आईपीडी के मरीज का ध्यान दे सके। उनके लिए ये कैमरे लगाए गए थे। फिर इसी को थोड़ा सा और एडवांस कर दिया कि जो दूर बैठे डॉक्टर हैं, जो दूर बैठे, जैसे मैदानता में कुछ डॉक्टर बैठे हैं, कुछ डॉक्टर आपके अपोलो में बैठे हैं, कुछ और है, तो उनके ओपिनियन भी हम हमारे यहीं बेड साइड ले सके। तो इस चीज को देखते हुए ये स्मार्ट आईसीयू बनाया गया है। ये स्मार्ट आईसीयू जो है, ये एक ऐसा आईसीयू है जिसके अंदर हमारे पास राउंड द क्लॉक 24 घंटे इंटेंसिविस्ट की टीम आपको ओपिनियन देगी। आप रात को 12 बजे कोई इमरजेंसी है और आपको सीनियर डॉक्टर की सलाह की जरूरत है, तो आप हॉस्पिटल में मरीज को लेके आइए। हमारा जूनियर स्टाफ भी आपको सीनियर डॉक्टर से कनेक्ट करा देगा और आपको यहीं पे ओपिनियन मिल जाएगा। फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास सिर्फ 4 ही बेड है यहाँ पर। ये अभी हमने 6 बेड पे स्टार्ट किया है जी। और 6 बेड के साथ साथ अभी इसको कंटिन्यू, जब हमारा ऊपर का आईसीयू स्टार्ट होगा वो हमारा 65 बेड का है। लेकिन ये क्या है कि मैम, इसमें ना 2 लेवल है। एक लेवल ये है कि हमें हमारे मरीज की निगरानी रखनी है कैमरे के द्वारा जी। वो एक इनसाइड हॉस्पिटल के डॉक्टरों के लिए होता है। एक हमें मरीज को बड़े डॉक्टरों की सलाह देनी है, जैसे मैदानता के डॉक्टर हैं, इन्फेक्शन के डॉक्टर हैं, कुछ को क्रिटिकल केयर उसको अलग से देनी है, तो उनके लिए वो मरीज कम होते हैं। उनके लिए एक स्पेशल रूम तैयार किया गया है जिसमें टेलीमेडिसिन से आप ओपिनियन ले सकते हो और टेलीमेडिसिन के थ्रू आप अपने मरीज के बारे में कंप्लीट जानकारी सीनियर कंसल्टेंट से ले सकते हो जी। ये जो इनकी कैमरास की मॉनिटरिंग होती है, ये एग्जैक्ट वही होती है जो मरीजों की ही होती है? लाइक इसमें कुछ 90 100 का कुछ मतलब ऊंच नीच तो नहीं, मतलब 20 21 का फर्क तो नहीं आता? ये जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके 2 फायदे हैं। ये ऐसे वैसे कैमरेज नहीं है, बहुत हाई लेवल के है। इसमें पेशेंट की आईज, हम जो पुतलियां बोलते हैं, वो तक देख सकते हैं। हमने जो यहाँ पे मॉनिटर लगाए हैं वो इस तरीके के हैं कि वो आप पेशेंट जो भी लेटा हुआ है, जो उसका मॉनिटर चल रहा है, ये कैमरा उसको उठाएगा, उसके जो वाइटल्स चल रहे हैं उनको वो अपलोड करेगा और वो हमारे सभी डॉक्टरों को दिखेंगे। साथ में मैनुअली अपना जो स्टाफ है वो उनको चेक कर रहा होता है, जैसे बीपी हो गया, पल्स रेट होगी, वो सारी चीजें। अगर कैमरे में मतलब मॉनिटर में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो उसको हमारा कैमरा देखेगा और रडार पे डाल के उसको अलर्ट कर देगा डॉक्टर को और नर्सिंग इंचार्ज को कि भाई इनकी ऑक्सीजन कम हो रही है या इसके टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। ये मॉनिटर विद टेम्परेचर है सारे, मतलब 24 घंटे मरीज पर ध्यान रहेगा, उसकी नब्ज से लेकर आइज की, आपने कहा कि पुतली तक का जो है मॉनिटर ये कर सकते हैं। यहाँ तो इसको फोन पर भी देख सकते हैं अगर कोई चलता इसकी जो विशेषता है मैं सारी बता दूं। पहले तो एक पेशेंट यहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है, उसको हमारी नर्सिंग टीम देख रही है, हमारे एमओ देख रहे हैं और सीनियर कंसल्टेंट देख रहे हैं। वो एक हर हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल होता है कि राउंड द क्लॉक एमओ तक रहते हैं, सीनियर कंसल्टेंट सिर्फ राउंड लेते हैं, उस टाइम देखते हैं। अब यहाँ पे इससे डबल हो गया है। उसके बाद हमारे पास कैमरा देख रहा है उसको, कैमरे के पीछे बैठे नर्सिंग टीम देख रही है, राइट, उसके ऊपर उनके एमओ देख रहे हैं, उसके ऊपर उनके कंसल्टेंट देख रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स जो उस टाइम आईसीयू में नहीं है, उसके अंडर पेशेंट है, तो वो अपनी ओपीडी में से बैठ के वो देख रहे हैं। ये रात को दिन में कभी भी अपना फोन खोला, फोन खोलते ही उसके अंदर उनके पेशेंट्स की पूरी डिटेल आती है, जबकि वो वहां से भी जूम करके पेशेंट के मॉनिटर पे क्या चल रहा है, उसके वेंटिलेटर पे क्या चल रहा है, वो सारा उसमें देख सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आर्ट्स हॉस्पिटल की हम लोग बात करें, अभी तो आईसीयू के बारे में हमने सिर्फ और सिर्फ बताया है, जस्ट टू अवेयर पीपल कि इस तरीके से भी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोगों का इलाज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि ये जो सुविधा है आपकी कब से शुरू होने वाली है और सुविधाएं कौन कौन सी है जो ये हॉस्पिटल लोगों को प्रोवाइड करवाएगा? ये सुविधा जो है ये शुरू हो चुकी है और अभी हमने इसमें से ट्रायल में कुछ पेशेंट्स लिए हैं और सारे स्टाफ की हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है। और वो जो स्टाफ की ट्रेनिंग हुई है उससे स्टाफ बहुत ज्यादा
एजुकेट हुआ और बड़ा सेटिस्फाइड है मेरा स्टाफ इस चीज से लेके, जो उनके साउथ के डॉक्टरों ने जो इनकी ट्रेनिंग दी है वो बड़ी अच्छी है। अब इसमें ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक का चांस खत्म हो गया कि कोई डॉक्टर ने नोट्स डाल दिए, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी, बहुत बार ड्रग्स ऊपर नीचे 1-2 पॉइंट हो जाता था, लेकिन अब वो डिजिटलाइजेशन की वजह से प्रॉपर उसकी हैंडराइटिंग प्रॉपर आ रही है, तो स्टाफ को फायदा हो रहा है, स्टाफ की ट्रेनिंग हो रही है। स्टाफ को कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी सी कोई नर्सिंग केयर में कोई बात पूछनी है तो सीनियर कंसल्टेंट से पूछते हुए शर्म आती थी या डरते थे, लेकिन यहाँ पे कैमरे के बैकएंड पे जो डॉक्टर बैठे हैं वो स्पेशली बताते हैं वो चीज कि आपने ये चीज देखनी है, ये चीज करनी है। तो अगर नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग अच्छी है तो आपके पेशेंट की रिकवरी सुपर फास्ट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक कोई बड़े बड़े केसेस आपके पास हाँ आए जी, हैं? यहाँ से हमने पॉइजन के पेशेंट ठीक किए हैं। ये हमारे आप आवर्स हॉस्पिटल के पेज पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे अभी के जो क्लाउड फिजिक्स के माध्यम से जो पेशेंट्स ठीक हुए हैं, जिनके लोगों ने मना कर दिया गया था, जैसे अभी रमेश पेशेंट है और हैं कई पेशेंट हमारे यहाँ से जो ठीक हो गए मतलब बड़े हैं। बड़े हॉस्पिटल्स में जिसको ये मना कह दिया कर गया दिया था कि वो सिर्फ मेरे नहीं ला पास इसलिए सकता। आए थे कि यार सस्ते के लिए यहाँ पे रख लो, नया हॉस्पिटल सस्ता है। मतलब चार्ज भी कोई ज्यादा नहीं है यहाँ चार्ज अभी हमने इसके मैम बहुत कम रखे। नॉर्मली इसका चार्ज मेदांता या अपोलो में अगर आप इस चीज को देखते हैं तो 40 या 50,000 पर डे का चार्ज रहता है। हमने उसके आगे तो बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है अभी इसका। जी, बहुत अच्छी बात है। और वही बात है कि हमारे चैनल के थ्रू भी हम लोग ऐसी खबरें आप लोगों को दिखाते रहते हैं जो बड़ी यूनिक सी होती हैं। इसी तरह से हम लोग आज आर्ट्स हॉस्पिटल में आए हैं और आर्ट्स हॉस्पिटल की बात करें तो मैं बड़ा इंस्पायर हुई और मैंने आते सबसे पहले जब हम लोग विजिट कर रहे थे तो मैंने इन कैमरास के बारे में पूछा, तो सर ने कहा कि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो अगर आप जानेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएंगे। और लिटरली मतलब अब हाई टेक्नोलॉजी इतने अप लेवल पर इस्तेमाल की जाती है तो हर कोई शॉक होगा। किसी ने सोचा तक भी नहीं था कि कैमरास के थ्रू भी ऐसे मॉनिटरिंग की जा सकती है। आईसीयू नहीं, अब स्मार्ट आईसीयू बनने शुरू हो गए हैं। स्मार्ट आईसीयू बनने शुरू हो गए हैं। और इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? ये मैम 100% बेनिफिट है कि आपका पेशेंट जब निगरानी में आप हॉस्पिटल मरीज को लेके आते हैं तो सिर्फ केयर के लिए लेके आते हैं, और केयर में ही अगर नर्सिंग केयर में कोई कोताही रह जाए। नहीं, एक बात और मैं जानना चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है जैसे मरीज के ऊपर तो कैमरास की तरफ से निगरानी रखी जा रही है, क्या वो निगरानी घर वाले भी रख सकते हैं? नहीं। क्या घर वाले भी देख सकते हैं कि उनका मरीज कैसा है? नहीं, घर वाले उनका मरीज क्लिनिकली यहाँ देख सकता है। ओके। वो इंडिविजुअली डॉक्टर की ओपीडी में जाके, डॉक्टर के पास ऐप है उसमें देख कंसल्ट सकता है, कर सकते हैं। उसके बाकायदा नोट्स होते हैं डेली की डेली, वो देख सकता है। वो समरी बड़ी, अब हमारे यहाँ पे वो समरी जो होती है ना, एक 2 तरह की समरी होती है डॉक्टर की। एक जो डॉक्टर की लैंग्वेज में डॉक्टर ही पढ़ सकता है, दूसरा एक अब जो हम समरी दे रहे हैं उसमें डॉक्टर की लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में मरीज एआई के माध्यम से खुद भी पढ़ सकता है। वेरी नाइस। तो देखिए मतलब ये टेक्नोलॉजी है भाई आर्ट्स हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर आपको भी इलाज करवाना है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाना है, हालांकि मुझे मतलब मैं तो ये आशा करती हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर हाई टेक्नोलॉजी के अंदर किसी भी मरीज का आप इलाज करवाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके मन में ये भी आशंका है कहीं ना कहीं कि किस प्रकार ये वर्क करता है तो वर्क फीचर भी इनकी तरफ से दिखाए जाएंगे। थैंक यू सो मच संगीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और जरूर से जरूर आप विजिट करें, और कोई चीज नहीं आती है इसार के अंदर तो हमारा भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि एक बार विश्वास जताकर जरूर देखें ताकि जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।